अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास, वो हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो सेकंड हेडिंग डालेंगे आप डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी मैं शॉर्ट में ही समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये मतलब ये मत समझना कि मैम ने पूरा लिखवा भी दिया और मतलब मैंने समझाया भी नहीं आप लोगों को। तो अभी हम लोग समझेंगे, अभी एग्जाम्पल्स और वो तो हमने समझा ही नहीं, हम तो बस इसके फॉर्म में समझ रहे हैं कि इसको किसको हम लोग क्या क्या कहते हैं, ठीक है। अब बात आई डीकम्पोजिशन की। तो जैसा कि डीकम्पोजिशन से क्या हमें समझ में आ रहा है कि एक होता है जोड़ना और ये होगा टूटना, क्योंकि वो डीकम्पोज कर रहा है। हमारे पास मतलब जो वो हमारे मैन्योर्स होते हैं वो भी कैसे बनते हैं, डीकम्पोज से बनते हैं, ठीक है। तो डीकम्पोज में क्या होता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स को वो छोटे छोटे में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उनका क्या बन जाता है कि एक खाद टाइप का बन जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही होता है। डीकम्पोजिशन मतलब कि एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये किस में फॉर्म हो जाएगा, अंडर सम मीन्स कंडीशंस, ठीक है। ठीक है, तो अंडर सम सर्कमस्टांसेस I1 जो है वो अगर डिकम्पोस्ट होता है, ठीक है, तो वो किस में फॉर्म हो जाएगा, I2 प्लस I3 प्लस I4, ये कितने भी पार्ट्स इसके फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि इन दोनों में जुड़ा तो एक बना, अगर यहाँ पे कोई एक है तो वो 3 में या 2 में या 1 में या 5 में, वो कितने भी नंबर्स में टूट सकता है। तो ये हो जाता है हमारा डीकम्पोजिशन, ठीक है। अब डीकम्पोजिशन हो गया, मैं नेक्स्ट लिखवा देती हूँ आप लोगों को डीकम्पोजिशन। उसके बाद आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो सेकेंड थर्ड डिस्प्लेसमेंट वाली जो है, तो इसमें हम लोगों को पूरी टेबल भी समझनी पड़ेगी, ठीक है, कि कौन किसको डिस्प्लेस करता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या है, अब जैसे आप लोग सब अवेयर होंगे प्लेसमेंट टर्म के बारे में, ठीक है। प्लेसमेंट क्या होता है, प्लेसमेंट होती है कि अगर मतलब कहीं नौकरी लग जाए, ठीक है, किसी बड़े कंपनी में किसी को प्लेसमेंट मिल जाए, जैसे IIT का प्लेसमेंट सुना होगा आपने, ठीक है, और मतलब स्कूल्स में टीचर्स की प्लेसमेंट होती है, ठीक है। तो किसी भी एम्प्लॉय को अगर मतलब जॉब मिल जाना, तो वो होती है हमारी प्लेसमेंट की, मुझे इतने का पैकेज लगा, मुझे यहाँ प्लेसमेंट मिली, मुझे यहाँ प्लेसमेंट मिली, ठीक है। तो ये हो गई प्लेसमेंट, मतलब कि मैं वहाँ पहुँच गई, मतलब स्थायी रूप पे मैं कहीं पहुँच गई। बट डिसप्लेसमेंट क्या होगा, डिस कर दूँ, मतलब मैं जिस प्लेसमेंट पे हूँ मैं उसे छोड़ दूँ, तो मैं उससे हट जाऊँगी, उससे हटना ही क्या होगा, हमारा डिसप्लेसमेंट होगा, ठीक। अब ये प्रोडक्ट में कैसे देखने को मिलता है, तो मान लो यहाँ पे हमारे पास है AI1 प्लस I2, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा I1 प्लस AI2, ठीक है। दैट मीन्स कि ये किसके साथ था, I1 के साथ, तो अब किसके साथ हो गया ये, अब I2 के साथ, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ उसी के साथ हो, ठीक है। लाइक से मतलब मैं एग्जांपल अगर बताऊं, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ I1 लेते प्लस AI2 लेते, ठीक है, तो ये सिमिलरली इसके साथ भी हो सकता था, ठीक है, ये I1 के साथ भी जुड़ सकता है और I2 भी अकेला रह सकता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई उसमें करे, ठीक, ये यहाँ पे भी हो सकता है, ये उसमें भी जुड़ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे है तो ये अलग अलग भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है, ठीक, कि कहाँ किसके साथ है। और यहाँ ज़रूरी नहीं है दो, अगर मान लो 3 प्रोडक्ट भी होते, तो 3 प्रोडक्ट में भी मेन है कि अगर कोई इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये इसको छोड़ के दूसरे के साथ जुड़ जाए, ठीक है। लाइक हमेशा होता है, ये छोड़ देते हैं तो वो उसके साथ चला जाता है, ये मतलब हो जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हो अच्छे से, ठीक है, अंडरस्टूड। यहाँ हम अगर इसके साथ है तो वो उसके साथ चला गया, ये इसके साथ था तो वो उसके साथ चला गया। मेनली है हमारा कि एक कहीं ना कहीं वो छूटेगा, ठीक है।
तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप इसको सब नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छे से लिख लो इसको सब। अच्छे से नोट डाउन कर लिया। अब मैं इसको मिटाती हूँ। आप लोगों को पूरा ये जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ नोट डाउन करना है, फिर मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी करूँगी अभी, ठीक। सो मेरे को डस्टर लाने दीजिए, एक सेकेंड। सो डस्टर मिल गया मुझे। ओ सॉरी, मैंने ऊपर का भी मिटा दिया, कोई बात नहीं। आप लोग उसी में कंटिन्यू करना। मैं नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट थर्ड कर लिया था हमने, फोर्थ डाल के मैं ऊपर से स्टार्ट हो जाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट हो गया, सबको समझ में आ गया। अगर कोई किसी के साथ है तो वो चेंज हो जाएगा। और बात आती है जो मैंने यहाँ पे ये जो टर्म समझाई, तो जब मैं बताऊँगी ना आप लोगों को मतलब कि AI1 था तो वो उसके साथ क्यों गया, नीचे I2 के साथ था तो वो उसके साथ क्यों गया, तो ये भी डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो इसकी हमारी पूरी सीरीज़ होती है। तो वो जब मैं आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी तब मैं बताऊँगी, ठीक है, कि कैसे सीरीज़ होती है और कौन किसको रिप्लेस कर देता है और कौन नहीं कर पाता। ओके, तो अब बात आती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो जैसा कि डिस्प्लेसमेंट में समझा, डबल डिस्प्लेसमेंट में भी वो जो सीरीज़ है वही सीरीज़ काम आएगी, ठीक है। डबल इनफैक्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है उसमें वो ज़्यादा काम आती है। अब समझ लेते हैं पहले कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो थर्ड कर लिया था ना हमने, ये होगा हमारा फोर्थ। साइन आप लोगों ने जैसे बनाया वैसे बना लेना है, ऐसे भी बना सकते हो, जैसे भी मर्जी वैसे भी बना सकते हो, ठीक है। मेन हमें फोकस किस पे करना है, समझने पे। तो हम टॉपिक क्या है हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास दोनों तरफ होगा, ठीक है। लाइक AI1 प्लस BI2, और ये क्या बन जाता है, BI1 प्लस AI2। अंडरस्टूड। ठीक है, समझ जाना, ठीक। तो अब ये क्या हो गया, ए ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, बी को, और बी ने कर दिया ए को। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स कि इसमें कितने हो रहे हैं, दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। कि मैं भी डिस्प्लेस हो जाऊं मेरी जॉब से और मेरा भाई भी डिस्प्लेस हो जाए। सो दैट्स कि डबल डिस्प्लेसमेंट, दो दो डिस्प्लेसमेंट हो गए यहाँ पे। दो दो जो एलिमेंट्स हैं, दो दो जो सिंबल हैं, दो हमारे जो केमिकल फॉर्मूलाज हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगी, ठीक है। तो जब हमारा एलिमेंट हम मतलब जो सीरीज़ हमारी बनेगी उसमें हमें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, कि कौन किसको डिस्प्लेस कर देता है। अंडरस्टूड। तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट ख़त्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसको दो में हम पढ़ेंगे या एक में पढ़ लें, चलो दो में, एक में ही पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे फिफ्थ डालो आप, या दो में करते हैं, चलो सॉरी। तो यहाँ हो गया फिफ्थ और ये हो गया सिक्स्थ। तो यहाँ हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन I1 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे और भी कुछ भी हो सकता है, चलो ऐसे नहीं लिखते, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। फिर आपको लगेगा कि बस ऑक्सीजन ही ऐड करें तो ऐसे फॉर्म हो, तो ऐसा सच भी नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पहला होगा एडिशन ऑफ
ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम उस रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कह सकते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है। या अगर किसी रिएक्शन से हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रहा है? वो रिमूव हो रहा है, मतलब हट रहा है। मेरे पास हाइड्रोजन था लेकिन मैं दूर हो गया इससे, ठीक है, मैं निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, तो वो क्या हो जाएगा? वो भी हमारा क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही कहलाएगा। अंडरस्टूड? कई बार बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, नहीं, हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन ही होता है। अंडरस्टूड? गुड। अब बात आती है हमारा जो नेक्स्ट है वो है रिडक्शन। अब रिडक्शन में क्या होता है हम इसी के साथ कंपैरेटिवली समझते हैं। रिडक्शन में होगा हमारे पास दिख रहा है सबको? ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा और रिमूव हो जाता है हाइड्रोजन। बट रिडक्शन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, वो हट जाएगा। और अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसे हम कहेंगे कि ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन है। तो आई होप कि ये दोनों समझ में आ गए होंगे, सबको क्लियर है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। अब बात आती है कि ये टर्म्स इतने इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि इसके बाद मतलब जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं तो क्वेश्चन फॉर्म में मतलब क्वेश्चन फॉर्म होते हुए हमारे पास आते हैं 4 चीज़ें, ठीक है। एक होता है मैं लिख देती हूँ फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। एक होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन सबस्टेंस, एक होता है रिडक्टिंग या रिडक्टेंट सबस्टेंस, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी, जब गलती हमारी हो तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया हमारे पास, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। फिर एक होता है ऑक्सीडेशन सब्सटेंस और ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होगा और रिड्यूस सब्सटेंस होगा। ठीक है, तो रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप पेज नंबर 12 खोल के भी देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास मेंशन है कि एजेंट क्या है, ठीक है, और
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस भी होता है, रिड्यूस सब्सटेंस भी होता है। अब ये रिड्यूसिंग सब्सटेंस और वो आपको जब आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे, या अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख सकते हैं आप, ठीक है। तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि यहाँ इस, अगर ये मैंने आपको एक इक्वेशन दी तो उस इक्वेशन में रिड्यूसिंग सब्सटेंस कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस क्या है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या है। तो मतलब कि इसमें क्या है मेनली समझोगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, दैट मीन्स कि ऑक्सीडाइज कर रहा है मतलब कि या तो ऑक्सीजन ऐड होना है या हाइड्रोजन ऐड होना है। तो कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन ऐड करवा रहा है या हाइड्रोजन निकाल रहा है, तो वो हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस मतलब कि या तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ होगा या हाइड्रोजन ऐड हुआ होगा। तो अगर मैं हूँ, मुझ में हाइड्रोजन ऐड हुआ तो भी मैं ऑक्सीडाइज हो गई, तो मैं ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। और अगर मुझसे ऑक्सीजन निकला हो तो भी मैं क्या हुई, ऑक्सीडाइज्ड एजेंट, मतलब ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, क्योंकि मुझसे तो निकल गया तो मैं क्या हो गई, ऑक्सीडाइज हो गई। मैं ऑक्सीडाइज हो गई दैट मीन्स कि मुझ में से ऑक्सीजन निकल, तो मतलब ऐड हो गया। ये आप लोग, अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो ये हमारे नेक्स्ट क्लास का पार्ट होगा, ठीक। तो मैंने आप लोगों को ऑल सिक्स रिएक्शंस बता दिए, ठीक है। इनके क्या क्या टाइप्स हैं, कैसे कैसे ये ऐड होते हैं, कैसे रिमूव होते हैं, ठीक है, कैसे जुड़ेंगे, क्या होगा, किस में कोई जुड़ने पे हो जाता है। और मैंने आप लोगों को क्लास में कंबशन रिएक्शन भी बताया था, मुझे याद है। तो कंबशन में बर्न होने का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कंबशन रिएक्शन मेंशन नहीं है, ठीक। तो आप उसको हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो ये भी रिएक्शंस होते हैं। तो सम टाइप्स ही बताए गए हैं आपको इसमें, और कंबशन भी पार्ट होता है इन रिएक्शंस में से, ठीक है। तो वो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इस क्लास में 10th में आप लोगों को जितनी रिएक्शंस हैं हम उतना ही मैं उतना ही एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ठीक है। वरना आप बताने को तो मैंने इसकी नाम बता दिए तो मुझे डेफिनेशन बताने में क्या जाता है, बट वी हैव टू स्टिक टू आवर टॉपिक्स। सो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये सारे थे। तो यहाँ तक आप लोग मेंशन कर लो, मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे भी मतलब जब मैं मेरी क्लास में थी तो मैंने उसको पूरा मतलब पेपर पे अच्छे से लिख के समझा था, तब मुझे समझ में आया था। क्योंकि इसमें पेपर के वक्त कन्फ्यूजन बहुत होती है कि कौन तो एजेंट है और कौन सब्सटेंस है, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो मेनली आज की क्लास में हमने जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं वो अच्छे से समझ लिए, पाँचों छः कह सकते हो इसको, रिडक्शन को मिला के। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है, दैट मीन्स कि अगर ऐड हो रहा है ऑक्सीजन तो रिमूव होगा नहीं, हाँ, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है, ठीक है, तो उसको हम रिडॉक्स कहते हैं, ठीक है। कि मतलब किसी में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, किसी से निकल रहा हो तो वो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। तो इन दोनों रिएक्शन को अगर हम प्लस करते हैं तो रिडॉक्स बन जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों को सबको मेंशन कर लेना है। कर लिया सबने, ठीक है। तो फिर अब मैं जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझाना और डिकम्पोजिशन को, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके नेक्स्ट में हम लोग डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन रिडॉक्स को समझ लेंगे, ठीक है। तो आगे की क्लासेस हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, ठीक। तो यहाँ तक आज की क्लास के लिए बस इतना ही, यहीं तक था कि हमने जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं उनको एक बार में हमने एक वीडियो में समझ ली, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। जो मैंने आपको लिखवाए हैं वो अच्छे से नोट डाउन करेंगे और रीड करेंगे। आपके पास रिफ्रेशर्स हो तो उनसे, या NCERT है तो बस उनसे भी आप लोग एक बार कर लोगे तो वेल देन इनफ है। तो हम समझेंगे कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन कल की क्लास में। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन रिवाइज इट थॉरोली। थैंक यू सो मच।